27,595 रहा इस हफ्ते का प्रॉफिट। सबसे पहले हम ज़ेरोधा के कंसोल पर चलते हैं, इक्विटी सेगमेंट देखते हैं। इक्विटी और कमोडिटी में दोनों में मिला करके 27,000 हुआ है। मैं कमोडिटी की ट्रेड्स भी आपको दिखाऊंगा। रियलाइज्ड प्रॉफिट देखते हैं और मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का हमारा देखते हैं। तो करीब करीब 21,500 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ है, चार्जेस वगैरह काट के 17,500 का नेट प्रॉफिट हुआ है। 4 ट्रेड्स थी, एटलांटा इलेक्ट्रिक, सैम्प्रो, जीएमडीसी और सात्विक केजीएल। सात्विक केजीएल हमारी स्टार ट्रेड रही। सैम्प्रो और एटलांटा इलेक्ट्रिक में हमारा लॉस हुआ क्योंकि वो मेरी गलतियों की वजह से हुआ। मैं आपको बताऊंगा मैंने कहाँ गलती की ताकि आप आगे से ना कर पाओ। सेकेंडली हम देखते हैं कमोडिटीज़ के अंदर सेम वीक। तो कमोडिटीज़ के अंदर हमें नेट 10,000 का प्रॉफिट हुआ है जो कि गोल्ड में हुआ है। ये मैंने सारी ट्विटर पे अपडेट की थी। अभी उसमें कॉपर की ट्रेड भी चल रही है, इसमें 87,000 का हमें प्रॉफिट चल रहा है। अभी अनरियलाइज्ड है, मैंने अभी बुक नहीं किया इसको। सबसे पहले हम इक्विटीज़ की ये चारों ट्रेड को रिकैप कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ मैंने गलतियाँ की जिसकी वजह से मुझको लॉस लगा, और सात्विक केजीएल में कैसे हमने रिस्क मैनेज किया और कम प्रॉफिट हुआ जो कि होना चाहिए था, कम ही होना चाहिए था, ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। मैं आपको बताऊंगा कैसे, और फिर हम गोल्ड की ट्रेड भी देखेंगे। सबसे पहले हम जीएमडीसी देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में था ये। मार्केट पिछले वीक ड्रॉप कर रहा था, इस वीक भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। दूसरा, कोई इंडेक्स जरूर थोड़ी बहुत ऊपर जा रही थी, स्टॉक्स कोई भी ऊपर नहीं जा रहे थे। इस वजह से ये स्टॉक साइडवेज था, गिरा नहीं इंडेक्स के साथ में। यही कारण था हमारा जीएमडीसी को खरीदने का। 20 मूविंग एवरेज के पुल बैक पे हमने ट्रेड ली थी 9 अक्टूबर को। ट्विटर पे मैंने अपडेट दिया था और करीब 1.5 आवर के आसपास में इसमें प्रॉफिट चल रहा था और मार्केट वीक था, तो इसलिए हमने कॉस्ट पे या ब्रेक इवन पे हमने एग्जिट ले लिया इसको। ट्विटर पे सब अपडेट किया था मैंने। सेकंड ट्रेड देखते हैं हम सात्विक, जिसमें हमने अच्छा प्रॉफिट किया। सात्विक को हमने लिया था इस दिन 7 अक्टूबर के दिन। सेम लॉजिक, 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं एक बार हम। तो टॉप के आसपास ये टाइट हो रहा था यहाँ पे, और दूसरा शेकआउट सेटअप भी था। शेकआउट सेटअप मैं किन्हीं और वीडियोस में बताऊंगा, आप प्लीज़ कमेंट कर देना आपको शेकआउट सेटअप्स के बारे में जानना हो तो शेकआउट सेटअप के बेसिस पे और टॉप के आसपास ये टाइट हो रहा था, इसलिए हमने 7 अक्टूबर को इसमें ट्रेड ली थी। 8 अक्टूबर को ये करीब 9% अप मूव में था और 9 अक्टूबर को ये 10% अपर सर्किट में था। एक्चुअल में हुआ क्या था, 8 अक्टूबर की शाम को इसका रिजल्ट था। इस वजह से हमारी जो ट्रेडेड क्वांटिटीज़ हैं वो 700 है। लेकिन मैं आपको इसका ब्रेकडाउन दिखाता हूँ ट्रेड का। ये देखो, सारी खरीदी है और उससे पहले हमने 7 तारीख को सेल कर दी थी 350 क्वांटिटीज़। आधी क्वांटिटी हमने सेल कर दी थी क्योंकि रिजल्ट आने वाला था। हो सकता है रिजल्ट बुरा आ जाता तो लॉस बड़ा हो जाता, इसलिए हमने आधी क्वांटिटी बेच दी थी, आधी क्वांटिटी रख ली कि क्या पता अच्छा रिजल्ट आ जाए। क्योंकि प्राइस एक्शन जो था इस चार्ट का वो यही बोल रहा था कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, तो हमने रखा और उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। करीब 27-28 हज़ार के आसपास का इसमें प्रॉफिट हुआ। अगली हम देखते हैं एटलांटा इलेक्ट्रिक। एटलांटा इलेक्ट्रिक को हमने 8 अक्टूबर के दिन लिया था जो कि स्पॉट कर गया था। इशू ये हुआ है, इसमें मैंने गलती बताता हूँ क्या किया मैंने। होना नहीं चाहिए था, जो कि लॉस हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ट्रेड ली थी यहाँ पे इसके हाई के ऊपर, 9.35 की हाई के ऊपर, और डे लो पे स्टॉप लॉस था। 0.95% का ही स्टॉप लॉस था, सिर्फ 0.95 का। वेयरएज हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था, 2.22% का, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.35। ट्विटर पे अगर मेरे को कोई फॉलो करता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी 2 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड हो जाए, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये का रिस्क लगाया और 2,000 का प्रॉफिट आपका चल रहा है, तो उसके बाद में कभी लॉस नहीं होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस आपके कॉस्ट पे आ जाना चाहिए। इसमें मैंने गलती ये की कि मैंने स्टॉप लॉस इसको कॉस्ट पे नहीं लगाया, इसको मैंने बाद में एग्जिट किया। तो ये मेरी गलती थी, इसकी वजह से हमें इसमें लॉस हुआ। अगली ट्रेड देखते हैं हम सैम्प्रो। लॉजिक इसका ये था लेने का कि कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में था, नियरली डबल हो चुका था ये, नीचे से लेकर के ऊपर तक 96% के आसपास के इसने मूव दिया था। उसके बाद में पुल बैक था जो कि आता ही ये प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थी। इसमें मैं बताता हूँ सबसे बड़ी गलती क्या की मैंने। यहाँ ये टाइट हो रहा है, सबको दिख रहा है, ये पुल बैक था, यहाँ पे ये टाइट हो रहा था, कंटिन्यूअस हायर हाइज बना रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने जो ये वीडियो आ रही है, इससे पहले वाली वीडियो में जिसमें मैं प्राइस एक्शन बताता हूँ, उसमें मैंने समझाया था कि ये जो लास्ट वाले लोग होते हैं ना, जो फंस जाते हैं किसी स्टॉक में, जैसे इस स्टॉक के अंदर ये वाले लोग जो थे,
ये वाले लोग ये फंसे हुए हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है, इन्होंने खरीदा था स्टॉक को और खरीदने के बाद में ये गिर गया, तो ये लोग दुखी हैं, इनको निकलना है किसी भी हाल में। तो जब ये स्टॉक यहाँ पे आया, टच किया और ये गिर गया। मैंने इसी दिन लिया था, ये 6 अक्टूबर के दिन गैप अप खुला था थोड़ा बहुत, 5 मिनट के चार्ट पे हमने इसमें एंट्री बनाई थी और उसके बाद में लॉस हो गया। ये मेरी गलती है, क्योंकि मुझे वेट करना चाहिए था कि स्टॉक एक बार इस जोन के अंदर आए। जो ये लोग हैं जिन्होंने यहाँ पहले कभी खरीदा था, वो लोग निकल जाते, वो लोग बेच के निकल जाते, वो फ्री हो जाते, उसके बाद में हमें ट्रेड लेनी चाहिए थी। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है प्राइस सेक्शन में कि कैसे इन चीज़ों को डील किया जाता है। अब हम कमोडिटी की ट्रेड देख लेते हैं। गोल्ड की 1,22,000 का हमने पुट इसमें खरीदा था। यहाँ पे हमने खरीदा था इस दिन 9 अक्टूबर को 9:45 पे, और इस कैंडल पे हमने एग्जिट ले लिया। करीब 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ इसके अंदर। लॉजिक मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हमने क्यों लिया था। ये एक्चुअल में ये जो क्रैश आया था, इसमें सिल्वर, कमोडिटीज, कॉपर सब गिर रहे थे, तो ये भी सोना भी गिरा था और उसके बाद में ये टाइट हुआ था। देखो जो ये टाइटनेस वाला है ना, मोस्टली लोग इसको खरीदने के लिए करते हैं यूज़। मैं कहता हूँ इसमें बेचने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पे जाके स्केल को इन्वर्ट कर लो। स्केल इन्वर्ट करने के बाद में अब आप देखो कि जब ये ऊपर आया, हालांकि ये ऊपर नहीं है, ये नीचे जा रहा है, लेकिन स्केल इन्वर्ट कर दिया। आप देखिए 4080 नीचे है और 3940, 3920 ये ऊपर है, तो ये इन्वर्ट कर दिया। तो मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये जब ऊपर गया और जब ये नीचे आया, तो ये जो मूविंग एवरेजेस है इसके आसपास आकर के ये टाइट हुआ। 950 पता नहीं 55 के आसपास हमने इसमें ट्रेड बनाई थी और इस कैंडल पे हमने एग्जिट ले लिया था। तो ये था हमारा गोल्ड का ट्रेड। काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए कि हम ट्विटर पे नहीं है, ट्विटर हमें चलाना नहीं आता, तो हम ट्रेड्स नहीं ले पा रहे। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम का अकाउंट बना लीजिए, एक चैनल बना लीजिए टेलीग्राम पे, ताकि हम आपकी ट्रेड्स को देख करके एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो मैंने टेलीग्राम का एक चैनल बना लिया मेरा, अमित सहदेव के नाम से। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन भी कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आगे से जो भी अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम पे भी डालूंगा। और वॉच लिस्ट हो गई या फिर किस